हेलो एवरीवन, समेसन मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री और सर्कुलर फंक्शन। इसका जो है पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हम पिछले क्लास में भी देखे थे कि पहले क्या होता है, कंसेप्ट बताते हैं, नेक्स्ट पार्ट में सारा क्वेश्चन करवाते हैं। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, पहले कंसेप्ट। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहले क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखनी होगी, उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कोस थीटा इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सेक थीटा। तो कोस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/सेक थीटा। बस यही चीज़। अगर कोस थीटा इक्वल टू एक्स है तो यहाँ पे वही चीज़ दिया है कि कोस थीटा इक्वल टू अगर एक्स है तो अगर इसका कोस थीटा का अगर रिवर्स होता है तो इसका वैल्यू भी तो रिवर्स होगा ना। तो वही हो रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू 1/x, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर यहाँ कंडीशन दिया है x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई भी चीज़ को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे दिया है x इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया है साइन थीटा इक्वल टू वाई। अब साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू जो होता है 1/कोसेक थीटा होता है, इसका रिवर्स। ठीक है, उल्टा इसका कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा अगर होता है इसका उल्टा तो इसका वैल्यू भी तो उल्टा होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू अगर वाई है तो कोसेक थीटा का वैल्यू इसीलिए यहाँ पे कितना हो गया है, 1/वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी दिया हुआ है y इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी y का वैल्यू जो है 0 नहीं हो सकता। अगर 0 होता है तो फिर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है टेन थीटा इक्वल टू y/x। y/x इसलिए लिखा यहाँ पे, देखिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बोलते हैं ये फॉर्मूला। ठीक, तो टेन थीटा इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, इसको आप लोग साइड में नोट करते जाएंगे। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। क्लियर, अगर साइन थीटा बाई कोस थीटा हुआ तो साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, वाई दिया है तो वाई होगा, और कोस थीटा का वैल्यू कितना दिया, एक्स दिया है तो यहाँ से एक्स होगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे लिखा टेन थीटा इक्वल टू y/x। यहाँ पे कंडीशन दिया है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी वही फंडामेंटल होगा कि x अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा कि अनडिफाइंड हो जाएगा इसका वैल्यू, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। जिस चीज़ को हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड अनडिफाइंड। ठीक, नेक्स्ट दिया है कोट थीटा इक्वल टू x/y। तो कोट टेन थीटा का जो होता है रिवर्स क्या होता है, कोट थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा, और कोट थीटा जो होता है यहाँ से लिख देते हैं, प्लेस नहीं है तो कोट थीटा जो होगा वो होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा होता है। ठीक, अब कोस थीटा बाई साइन थीटा होता है तो इसका वैल्यू भी वैसे ही होगा। तो कोस थीटा कितना दिया है, एक्स, तो कोट थीटा बराबर जो होगा यहाँ लिखते हैं, कोट थीटा बराबर जो होगा वो एक्स होगा, और साइन थीटा का वैल्यू वाई है तो x/y। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि y इज़ नॉट इक्वल टू 0, चूँकि 0 डालेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब दिया हुआ है फॉर एनी एक्यूट एंगल से थीटा। कोई भी जो है एक्यूट एंगल को बोल रहा है कि थीटा मान लेते तो क्या होगा। तो दिया है यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो ये कंडीशन एक कोस थीटा और सेक थीटा होता है। ठीक है, जिसमें आपका माइनस होने के बावजूद भी ये माइनस नहीं होता है। ठीक है, इसका इक्वल में देखिए, बाकी बात जो है ये दो एक्सेप्शन केस है, बाकी बात सारे में वही चीज़ होगा। इससे साइन थीटा माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। तो इस तरह से जो है ये है। ठीक है, चलिए आप जो है आप लोग पढ़ चुके हैं टेंथ क्लास, तो टेंथ क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं रटे हुए हैं, बस वही चीज़ इसमें भी है। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 45, ये है 60, ये हो जाएगा 90,
ये हो जाएगा 180, ठीक है, यहाँ 180 हो गया। अब इसमें क्या है, आगे हम लोग को नेसेसरी नहीं है जोड़ने का, अगर ऐड करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ से जो है क्या हो जाएगा 390, यहाँ पे जो है रेडियन में लिखा हुआ है तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 इंटू ये 3π/2 इंटू 180 बाई पाई, तो पाई से पाई कटा 290 जा और 9 3 जा 27, तो ये 270 है, तो यहाँ से 270 हो गया, ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसको याद करने का हम तरीका बता रहे हैं, ठीक ना, जो कि आप लोग को इतना तक ज़रूरी है तो इतना तक हम करवा देते हैं, बाकी वह चीज़ें निकालने के लिए सिखा देंगे, ठीक। तो देखिए 0 डिग्री है, यहाँ पे साइन थीटा है ना, ये सारा वैल्यू जो है वो रेडियन में दिया हुआ है, ठीक ना, ये रेडियन में है और वो डिग्री में है, जो कि हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो ये आपका 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, फिर क्या है, ये हाफ है, फिर 1/2 है, ये 45 डिग्री का 1/√2, ये 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। तो और यहाँ पे देखिए कोस थीटा का क्या है, ये है 1, ये √3/2, फिर है 1/√2, देखिए 45 दोनों का सेम है, और ये 60, फिर 9, ये 60 डिग्री का 1/2 और ये 90 डिग्री का 0। तो देखिए इसको याद करने का तरीका हम बताते हैं। आपको जो है केवल साइन थीटा का वैल्यू याद रखना है, बाकी बात कोई भी चीज़ का वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। तो चलिए देखिए साइन थीटा जो होता है उसमें जो होता है वैल्यू जो होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है, और कोस थीटा में जो होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, 0 से लेकर के आपका 1 2 3 4 5 जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ 0, यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ये 30 डिग्री। अब π/4 का वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री, तो ये 1/√2 हो गया। 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और 90 डिग्री का वैल्यू 1। तो यहाँ 0 से लेके 1 तक क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, तो यहाँ जो है ये इंक्रीजिंग में गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, कोस थीटा जो होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो कोस थीटा देखिए ये 1 यहाँ है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे घुमा दिया है, देखिए यहाँ पे 1 हो गया ये, फिर ये √3/2 था तो यहाँ √3/2, फिर ये बीच में था यानी 45 डिग्री के पास 1/√2, तो 1/√2 इसमें भी हो गया। अब देखिए इसके बाद कौन सा है, ये है 1/2, तो यहाँ 1/2, फिर क्या है 0, तो यहाँ हो गया 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या होता है, हम लोग अभी पीछे क्या देखें कि tan थीटा बराबर जो होता है वो होता है sin थीटा बाई ये cos थीटा। तो अगर हम लोग को क्या निकालना है, tan थीटा, tan 0 डिग्री अगर निकालते हैं हम लोग तो क्या करेंगे, sin थीटा, तो sin थीटा का वैल्यू कितना है 0 है, cos थीटा बाय में लिखा हुआ है तो cos थीटा का वैल्यू कितना है 1 है, तो 0/1 कितना हो जाता है 0 होता है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 0, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट tan 30 डिग्री इक्वल टू sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ठीक। अब क्या है cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, तो √3/2 यहाँ से यही हो गया। अब इसको हम लोग काट देते हैं तो यहाँ से ये कट गया, अब बच क्या क्या 1/√3। क्लियर। तो यहाँ से जो है 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 1/√3। तो इसी तरह से जो है आगे भी बनते जाएगा, आगे भी दिखा देते हैं। tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री के लिए क्या होगा sin 45, तो sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना दिया है यहाँ से 1/√2 और cos का भी 1/√2, तो बस वही पुट कर देंगे 1/√2/1/√2। यहाँ से अगर काट देते तो कितना बच गया 1, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब tan 45 के बाद tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है
√3/2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। चलिए दिखाते हैं यहाँ पे। sin 60 डिग्री का वैल्यू जो है ये है, और cos 60 डिग्री का वैल्यू ये है 1/2। तो यही हम पुट किए। अब देखिए कट जाएगा, उसको काट देते हैं। तो यहाँ हो गया, अब क्या आ गया, √3/1। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो √3 होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना दिया है, √3। नेक्स्ट होगा क्या, 90 डिग्री। तो tan जो होगा 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin θ/cos θ। तो sin θ का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री। sin 0 डिग्री का वैल्यू 90 डिग्री दिया है ना, tan 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 है। sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है। अब क्या बोले थे कि कोई भी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, अनडिफाइंड। तो इसको इस तरह से डिफाइंड ये डिनोट करते हैं, या तो लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, बस ऐसे ही आप लोग को याद रखना है। अगर भूल जाते हैं तो जल्दी में निकाल सकते हैं इस तरह से, लेकिन एक वैल्यू आप लोगों को याद रखना होगा, साइन का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। क्लियर यहाँ तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये 3 ठो था, अब बताएंगे चौथा फॉर्मूला जो होगा वो। चौथा में क्या होगा, क्वाड्रेंट आता है, इसको लिख देते हैं क्वाड्रेंट। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको 4 भागों में हम लोग बांटते हैं। 4 भागों में बांटे, इसको मान लिए फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये हो गया थर्ड, ये हो गया 4, इतना हो गया। अब क्या होता है, इसमें जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल होगा वो पॉजिटिव होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साइन और कोसेक, साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अदरवाइज जो भी बचता है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब आ गया टेन थीटा, तो टेन थीटा और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव होगा, और बाकी चीज़ें जो होगी वो नेगेटिव होगा। ठीक। नेक्स्ट आ गया आपका, क्या बच गया, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये पॉजिटिव होगा, बाकी बात नेगेटिव होगा। इसको हम लोग कैसे क्या करते हैं, डिवाइड करते, देखिए ये फर्स्ट जो होता है वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ये हो गया आपका 180 डिग्री, ये हो गया 270, और यहाँ पे कितना हो गया 360, चूँकि ये एक पूरा चक्कर लगा देता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए क्या करते हैं इसको। अब अगर इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है तो कैसे बनेगा वो चीज़ हम बता दे रहे हैं। उसके बाद इसके बेसिस पे फॉर्मूला भी रहता है, वो फॉर्मूला बताएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ दे आपको क्या कि साइन जो है वो 135 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये एक एग्जाम्पल है। तो साइन 35 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, साइन 90 + 45 डिग्री। ठीक, तो ये फॉर्मूला हम लिखा है नहीं, आप लोग को बता देते। देखिए अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 90 था, अब क्या हो गया, क्वाड्रेंट तो इधर चला जा रहा है, अब 90 है और यहाँ पे साइन है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन कंडीशन एक ये होता है कि अगर ये 90 होता है, ऐसे साइन 90 + थीटा बराबर कॉस थीटा, ये हो जाता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला भी हम लिखा दे रहे हैं तुरंत सबको। तो कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/√2। क्लियर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इसको आप लिख नोट कर लीजिए ताकि आसानी होगी।
रिवीजन करने में। तो यहाँ जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, उसको हम लोग π/2 लिखते हैं, ये रेडियन में होता है ना, ठीक है। तो π/2 आपका हो गया। इसको क्या लिखते हैं, 180 डिग्री को पाई लिखते हैं, ये π/2 हो गया। ये हो गया 3π/2 और ये हो गया आपका 2π, ठीक। अब ये 4 भागों में बांटा हुआ है, बस इसको सीखना है कैसे हम लोग रोटेशन करते हैं, वो बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा तो। अब देखते हैं यहाँ से क्या फॉर्मूला हम लोग देखना बचा था। ये पहला फॉर्मूला था जो आपके लिए लिख दिए, ठीक है। अब देखना क्या है, सेकंड नंबर, cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब दिखाते हैं आप लोग को cos 90 प्लस थीटा। देखिए यहाँ तो आपका 90 होगा, यहाँ तक जो है वो 90 हो जाएगा। अब इससे आगे है, ठीक है। तो यहाँ तो cos क्या होता है, cos जो होगा वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये साइन में आ गया है, तो cos अगर साइन में आ जाता है तो यहाँ पे तो cos के लिए तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। यहाँ साइन और कोसेक ही केवल पॉजिटिव होगा ना। तो यहाँ जो था वो cos आपका बाउंड्री पार कर चुका है। अगर बाउंड्री पार कर चुका है तो वो साइन को क्या करेगा, चेंज कर देगा। इसलिए यहाँ पे माइनस साइन थीटा हुआ। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थर्ड में हम लिख देते हैं टेन थीटा, 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा, यहाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को पार कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को केवल पार करेगा तो साइन और कोसेक ही क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। बाकी बात चीज़ें क्या होती है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, तो माइनस कोट थीटा हो गया। क्लियर। अब जो है इसमें एक और कंडीशन जो होता है, जो आप लोग को शायद कोई नहीं बताया हो, इसमें जो है ये आपका फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन। अब बताते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे जो है मान लीजिए साइन यहाँ पे n इंटू 90 और 90 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/2। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं ना, n π/2 प्लस थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका क्या, ये cos थीटा में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन एक कंडीशन और इसमें है, अगर यहाँ पे जो है, यहाँ when n इक्वल टू ऑड नंबर, ठीक है, इस बात को याद रखना, ठीक है, तभी ये cos थीटा होगा। दूसरा जो होगा वो कंडीशन आपको दूसरा इसी में बता रहे, साइन nπ/2 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसमें कंडीशन क्या होगा, व्हेन n इक्वल टू इवन नंबर। अगर n का वैल्यू इवन नंबर का मल्टीपल हो तो आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल भी साथ में ले लेते हैं ताकि क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम ले लिए थे इसका, ये साइन हो गया आपका, कितना ले लें, साइन 225 डिग्री, ठीक। पहला ले लिया इसको प्रूव करने के लिए, ठीक ना। और दूसरा ले लेते हैं हम साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे तो हम ये वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन इसका कितना का मल्टीपल करेंगे 90 से,
तो 92 जा 180, 90 से ही ज़्यादातर समय आपको मल्टीप्लाई करना है, या तो 180 से। अगर 180 से भी करते हैं तो वो फार्मूला हम बताए नहीं अभी तक, नेक्स्ट बार में बताएंगे। तो 90 जो है वो इजी है, तो 90 से हम लोग कर लेते हैं, जो कि करीब चले जाए हम इस एंगल के। अगर इसके करीब हमको जाना है तो क्या करेंगे, 2 × 90 किए तो 9 दूना 18, 180 हो जा रहा है। अब कितना बच रहा है, 225 में 180 घटाएंगे तो 45 बच गया। तो प्लस कितना करेंगे हम लोग, 45। अब आपको हम क्या बताए थे, यहाँ पे देखिए रूल क्या लिखे थे कि n π/2। तो n π/2 आप इस चीज़ को 90 को क्या लिख सकते हैं, π/2 ही लिखेंगे ना, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को π/2 ही लिखते, n के प्लेस पे क्या है, 2 है, n के प्लेस पे 2 है। अब आपका ये फॉर्मूला जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब बोले हम क्या कि साइन थीटा होगा, लेकिन कंडीशन ये भी तो है कि जिस क्वाड्रेंट में होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग साइन पुट करेंगे। अब यहाँ तो मेरा साइन थीटा ही होगा, नो डाउट साइन थीटा ही होगा, लेकिन जो वैल्यू होगा वो जो आंसर होगा वो क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो देखिए साइन 45 है और ये साइन में ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं 2 × 90 प्लस, अब क्वाड्रेंट जो है यहीं पे डायरेक्ट हम फिगर बनाते हैं ना तुरंत, यहाँ पे तुरंत जो है हम लोग छाप लेंगे। मन में रखना है कि यहाँ पे 90 होता है, वहाँ यहाँ 180, यहाँ 270, यहाँ 360, क्लियर। अब दो बार हम लोग को 90, एक बार 90 गए तो यहाँ 90 पहुँचा, फिर 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। अब यहाँ पहुँचे, अब इससे मेरा आगे है तो इससे तो पीछे ही होगा ना, इससे तो पीछे ही होगा। 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है, तो यहीं पे कहीं होगा। और यहाँ पे मेरा tan और cot केवल होता है, tan और cot केवल होता है पॉजिटिव, हाँ ठीक है पॉजिटिव होता है, बाकी चीज़ें तो नेगेटिव होती है। अगर नेगेटिव होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन 45 डिग्री होगा, इसका वैल्यू जो होगा वो माइनस साइन 45 डिग्री होगा। माइनस साइन 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/√2। तो इस तरह से ये होगा आपका आंसर, क्लियर। तो इस तरह से जो है आप लोग को याद रखना होगा कि वैल्यू कैसे कब क्या होगा। चलिए देखते हैं इस चीज़ को। इसमें क्या हम बोले थे कि ऑड होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन, यहाँ पे देखते हैं 90 + 60 हो गया। अब क्या करेंगे, क्वाड्रेंट हम देखते हैं। एक तो यहाँ पे क्या हम बोले थे कि साइन अगर जो है नेगेटिव होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, कुछ नहीं है मल्टीपल, तो 1 × n के प्लेस पे जो होगा 1 होगा, 1 × π/2 + 60 लिख सकते हैं, क्लियर। यहाँ पे साइन लिख देते हैं, ठीक। ये 1 जो होगा वो n है और ये क्या है 90 डिग्री, जो कि आपका साइन कर दिए, ठीक है, π/2। अब ऑड जब ये हो गया n जो है, अगर ये वॉड हो गया, क्योंकि 1 क्या है एक वॉड नंबर, अगर वॉड होता है तो क्या बोले थे कि जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा के प्लेस पे कॉस थीटा। अब यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 60 डिग्री। अब चेक करना है हम लोग को कि प्लस होगा या माइनस होगा, तो देख लेते हैं। यहाँ से ये फर्स्ट है, यहाँ फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट में क्या आता है, फर्स्ट ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री से आगे गया है और 180 डिग्री से पीछे है, क्लियर। तो 1 यहाँ पे क्या होता है साइन थीटा और कॉस, साइन और कोसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव होता है तो क्या है, यहाँ पे साइन ही लिए थे हम लोग तो पॉजिटिव होता है, तो ये भी क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से cos 60 डिग्री हो गया और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो 1/2 इसका हो जाएगा आंसर, क्लियर। नेक्स्ट जो है एक फंक्शन जो है जो आप लोग को पढ़ना है, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो उसी जो आपको हम बताए ऑड और इवन करके उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो होता है ये फॉर्मूला क्या है, ये कितना नंबर था, जो भी नंबर है ठीक है हम बढ़ा देते हैं। इसमें क्या करना होता है, साइन 2π + थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। लेकिन कंडीशन यहाँ भी देख लेना होगा क्वाड्रेंट मिला करके, नहीं तो गलती हो जाएगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है,
आप लोग को भी लिखने सीख जाना है, ऐसा नहीं कि हम लिख रहे हैं, आप लोग को भी सीख जाना है ताकि दिक्कत ना हो कल रह के। कंसेप्ट क्लियर होगा तो सॉल्व करने में कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 2 पाई, तो यहाँ से ये पाई/2 होता है, ये पाई/2 होता है, ये कितना होता है आपका पाई होता है, ये 3 पाई/2 होता है, ये कितना होता है 2 पाई होता है। अब बोल रहे हैं 2 पाई से आगे, 2 पाई से आगे यानी अंदर हो जाएगा जहाँ पे सारा पॉजिटिव होता है। यहाँ क्या होता है ऑल पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये पहुँच जा रहा है घुमा फिरा, तो सारा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव। दैट मीन्स सभी चीज़ें पॉजिटिव होगा। ये हो गया साइन, ये हो गया आपका कॉस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू, यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अगर मान लीजिए हम कोसेक या सेक ले लेते हैं, पहले टेन ले लेते हैं उसके बाद उसको भी कर देंगे। फिर ये हो गया आपका टेन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा। अगर मान लीजिए यहाँ से ले लिए हम कोसेक थीटा, तो कुछ भी आपका चेंज नहीं होगा, सारा चीज़ वही होगा, ठीक है। 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा। अगर आप लोग को नोट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो 3 वैल्यू केवल याद रखें तो इनफ है, बाकी बात चीज़ें सेम है तो क्या दिक्कत है। फिर आ गया कितना सेक थीटा, सेक 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, बच गया एक और कॉट थीटा, तो कॉट 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। क्लियर। तो यहाँ तक जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इस तरह से। अब देखते हैं क्या बच जा रहा है जो कि फॉर्मूला में, ताकि नेक्स्ट डे जो है क्वेश्चन जब कराएं तो आप लोग को परेशानी ना हो, ठीक है। तो यहाँ तक जो है सारा हो गया है 270 90, हाँ चलिए यहाँ तक जो है ये पूरी तरह से हो गया। अब ऐसा करते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेसिस पे, ताकि इजी होगा कल। चलिए देखते हैं, आपका बुक में ही कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम एक्सरसाइज का, तो वो हम सॉल्व करवा देते हैं ताकि कंसेप्ट जो भी बताएं थोड़ा रिकैप हो जाए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 25 पाई/3, ठीक, ये आपका एंगल है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन तो यहाँ होगा 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग 8 पाई प्लस 24 है, फिर क्या बच गया 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा पाई/3। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे 25/3 ही आएगा। तो देखिए 8 3 जा 24 प्लस 1 25, तो ये हो गया आपका। अब आपको हम क्या सिखाए थे, अब देखिए क्या है यहाँ पे 8 पाई आ गया। अब हम लोग को क्वाड्रेंट चेक करना है, ठीक है। अगर क्वाड्रेंट नहीं चेक करेंगे तो आंसर आ जाएगा गलत, माइनस और प्लस में केवल गलत आएगा और कुछ भी नहीं गलत आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका हो गया क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट हो गया जहाँ पे क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है। हम रेगुलर जो है कोशिश करेंगे कि रिकैप करवाते रहें ताकि आप लोग का याद हो जाए, ठीक है। ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन और कोसेक होता है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ टेन और कॉट होता है, टेन थीटा कॉट थीटा। ये थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ जो लास्ट बचता है वो है कोस थीटा और सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 पाई है, 1 पाई बराबर 1 पाई बराबर कितना होता है, पाई बराबर होता है 180 डिग्री, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 पाई। अब बोला 8 पाई, तो घुमा देते हैं ना, 1 पाई यहाँ तक हुआ, ये 2 पाई, यहाँ से यहाँ गया 3 पाई, और यहाँ से यहाँ गया तो 4 पाई, और यहाँ से फिर यहाँ पहुँचे तो कितना हो जाएगा 6 पाई। एक सेकेंड यार, हम भी गड़बड़ा जा रहे हैं, चलो
यहाँ हो गया 1 पाई, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इसको 360 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको क्या करें, 2 पाई करेंगे तो 360 होता है, 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 पाई। अब क्या करते हैं हम लोग, 2 पाई यानी एक राउंड पूरा ये हो जाता है यहाँ तक, ये कितना हो गया आपका 2 पाई। अब 4 बार घुमा देना है इसे करके, तो एक बार यहाँ हो गया, दूसरा बार ये हो गया, हम कलर चेंज कर देते हैं, 2 बार ये हो गया, 3 बार, अबर कर देते हैं 1 बार और, ये हो गया 4 बार, यहाँ तक पहुँच गया। अब इससे भी आगे, तो इससे जब आगे हम लोग पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव में पहुँच जा रहा है। अगर ऑल पॉजिटिव में पहुँच जा रहा है तो क्या हो जाएगा, साइन जो होगा π/3 यहाँ हो जाएगा, साइन π/3, साइन π/3 हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव में होगा। और साइन π/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये रेडियन में दिया हुआ है, तो रेडियन में सिंपल 180 कर देते हैं पाई का वैल्यू और 3 से काट देंगे, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हुआ ना, तो डायरेक्ट 60 डिग्री आपको समझ के चलना है, ठीक है। तो 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो √3/2 इसका हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे हम लिखे क्या थे फॉर्मूला, यहाँ से हम लोग लिखे थे ये साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यही लिखे थे। चलिए क्लियर। नेक्स्ट में देख लेते हैं एक और इसी बेस पे क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन में था, एक विदाउट फ्रैक्शन का बना लेते हैं। तो यहाँ से ये दूसरा हो गया, दूसरा दिया है साइन, चलिए साइन का हम ले लिए थे ना, एक ले लेते हैं हम ये कॉट का ले लेते हैं, कॉट -600 डिग्री। चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे कि कॉट -थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। अगर ये चीज़ पढ़े थे तो यहाँ भी यही चीज़ फॉलो होगा, तो माइनस क्या कर देंगे कॉट 600 डिग्री। अब हम लोग को किसी तरह क्या करना है, इसके करीब पहुँचना है, ठीक ना। तो करीब कैसे पहुँचेंगे, यहाँ जो है 600 को कोशिश करना है कि 90 से ही डिवाइड कर दे, ताकि आप लोग को इजी पड़े, ठीक ना। 180 से करेंगे तो टफ हो सकता है। तो देखिए 90 से अगर हम लोग करते हैं तो 96 जा 54, एक जीरो है तो 540 हो गया, 96 जा 54। तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कॉट 6 × 90 प्लस, अगर 54 तो कितना बच गया, इसमें 60 बच जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 60 देंगे। अब क्या बताए थे आप लोग को कि अगर 6 रहता है यानी दैट मीन्स इवेन अगर रहता है, इवेन रहता है तो क्या हो जाता है, जो भी यहाँ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन रहता है वही फंक्शन सेम रह जाता है। अगर इवेन रहेगा तो फंक्शन क्या हो गया, सेम हो जाएगा, फंक्शन जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉट हो गया, अब यहाँ फंक्शन हम लोग का सेम रहने वाला है। अब 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री कर दिए। अब क्वाड्रेंट भी तो चेक करना है भाई, क्या पता ये माइनस प्लस हो जाए, तो चेक कर लेते हैं क्वाड्रेंट को। जब भी क्वेश्चन बनाएंगे क्वाड्रेंट चेक कर लेना एक बार घुमा करके, और चेक करने का तरीका भी आप लोग को बता दिए। तो 6 टाइम जो क्या करेंगे, घुमाएंगे 90 को, तो यहाँ से यहाँ 90 हुआ, यहाँ से 180, यहाँ से फिर एक 90 हो गया यानी 270, ये हो गया 360 यानी एक 90 यहाँ से, ये दूसरा 90, ये तीसरा 90, ये चौथा 90 यानी 360 तक हम लोग पहुँचा चुके हैं। हम लोग को निकालना है कितना, 180 और जाना है, 360। अब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 90, तो 450 हो गया, ये 450 यहाँ तक पहुँचा है। अब फिर 90 यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ आ जाता है हमारा 540 आ गया,
हाँ 540। अब इसमें क्या बोल रहा है कि प्लस जो है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ तक तो ये पहुँच चुका था। अब इससे आगे जाना है और इससे पीछे रहना है। तो यहाँ पे क्या होता है, टेन और कॉट जो होता है, टेन और कॉट वो पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ टेन और कॉट अगर पॉजिटिव रहता है इस जगह पे, तो कॉट जो भी था वैल्यू वो वही रह जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस, और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3। तो ये हो जाएगा 1/√3, इसका जो होगा करेक्ट आंसर। ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पे जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है इसमें वैसा कुछ भी नहीं बचा है कंसेप्ट में। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसको जो है देखें और रिवीजन करें और कंसेप्ट को अच्छे से समझें। ठीक है, बार बार रिवीजन करें ताकि आगे जो भी एक्सरसाइज बताएं तो वहाँ पे कोई भी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।